22 जनवरी को लामता औद्योगिक महासागर डिपो में अचेत हालत में मिला शावक अंततः जिंदगी और मौत से लड़ते हुए जिंदगी से जंग हार गया। 24 जनवरी की सुबह उसकी मौत हो गई, जिसका पशु चिकित्सकों द्वारा पीएम करवाकर बिसरा बरामद कर लिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर उसकी मौत की वास्तविक वजह क्या थी। हालांकि अचेत हालत में मिले शावक की विशेषज्ञ चिकित्सकों की जांच के बाद भी शावक की मौत हो जाने को लेकर यह सवाल खड़ा होने लगा कि शावक की मौत मां से बिछड़कर भूखा प्यासा रहने से कमजोर होने के कारण हुई है या फिर प्रोटोकॉल के तहत किए जाने वाले इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही की गई। बहरहाल तेंदुए शावक की मौत के बाद वन्यजीव प्रेमियों में निराशा और दुख का माहौल है। वहीं प्रोटोकॉल के तहत वन्यजीव शावक तेंदुए का पीएम करवाने के बाद पूरे प्रोटोकॉल के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरतलब हो कि 22 जनवरी को तेंदुए का मादा शावक अचेत हालत में लामता औद्योगिक बासागार डिपो में सायंकाल 4 बजे सुरक्षा श्रमिकों द्वारा देखा गया था, जिसके बाद इसकी जानकारी वन रक्षक को मिली और उसने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी थी। जिसके बाद कान्हा से एक टीम अचेत मिले तेंदुए के उपचार के लिए डॉक्टर संदीप अग्रवाल के साथ लामता औद्योगिक बासागार डिपो पहुंची थी, जहां अचेत मिले मादा तेंदुए की जांच के बाद कान्हा टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ वेटनरी डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने बताया था कि अचेत मिले 6 माह के तेंदुए शावक डिहाइड्रेशन और इमेजिनेशन स्थिति में था। ऐसा लग रहा था कि तेंदुए का शावक अपनी मां से लगभग 15 दिन पूर्व बिछड़ गया होगा और इस दौरान उसने कुछ खाया पिया भी नहीं, जिससे आईवी इन्फ्यूजन, आईवी फ्लूइड एवं एंटीबायोटिक दिया गया। जबकि बॉडी का टेम्परेचर कम होने के कारण शरीर का टेम्परेचर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तेंदुए के शावक की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन दवाइयां दी गई हैं। अगर धीरे धीरे बॉडी के मूवमेंट आते हैं तभी कुछ कहा जा सकता है। जिसके बाद टीम रवाना हो गई थी। 24 की सुबह 8 बजे तक परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव की माने तो तेंदुए के शावक की सांसें चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। शावक की मौत के बाद पशु चिकित्सक को बुलाकर पीएम करवाया गया, जिसके बाद शव का प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कर दिया गया। 2 दिन पहले इसी डिपो में एक तेंदुआ का शावक लगभग अचित अवस्था में मिला। तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पे कान्हा टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम आई, जिसमें डॉक्टर अग्रवाल नेतृत्व कर रहे थे। आते ही उनके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया गया प्रोटोकॉल के अनुसार, और सुबह भी उनके द्वारा फिर इसकी जांच की गई और जो प्रिस्क्रिप्शन था वो लिख के दे गए थे। बोले आप लोग इसको 5 दिन चलाएं, वो फिर से 5 दिन बाद आने वाले थे। लेकिन आज सुबह जब इसको देखा तो सुबह लगभग 8 बजे तक जीवित था। हम लोगों ने इसको खिलाने पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने ना तो कुछ खाया ना पिया और कुछ देर बाद ख़त्म हो गया। तो इसकी सूचना तुरंत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, पशु चिकित्सकों को भी बुलाया गया और जो प्रोटोकॉल के अनुसार इसका पीएम और अंतिम संस्कार किया जाना था वो भी संपादित किया गया। क्या आपको ऐसा लग सकता है कि ये उपचार अगर इसका ट्रीटमेंट सही मिलता तो ये जीवित रहते? देखिए, ट्रीटमेंट उसका प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल वाइल्ड लाइफ एक्सपर्टर है, पशु जो वन्य प्राणियों की चिकित्सा के लिए है, और उनके द्वारा प्रोटोकॉल के अनुसार ही इलाज किया गया है। क्योंकि तबीयत इसका जब मिला था तो बहुत अच्छी अवस्था में था और डॉक्टर साहब द्वारा भी संभावना जाहिर की गई थी कि शायद इसका बच पाना मुश्किल है। वहीं पशु चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम परते और क्षेत्रीय पशु चिकित्सक डॉक्टर अरविंद नागेश्वर की माने तो प्रोटोकॉल के तहत वाइल्ड लाइफ चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया था। चूंकि भूख और प्यास के कारण शरीर में पानी कम हो जाने और विछोह में शावक ने दम तोड़ दिया। पीएम करवाकर बिसरा बरामद कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही शावक तेंदुए की मौत के बारे में कहा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर आरोप लगने लगे हैं कि एक ओर सरकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद भी वन्य प्राणियों की सुरक्षा में वन विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही से वन्य प्राणियों की जानें जा रही हैं, जिसको लेकर परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तेंदुए के मिलने के बाद तत्काल ही कार्यवाही क्यों नहीं की और मादा तेंदुआ ने उपचार के अभाव में दम तोड़ दिया है। वहीं पशु चिकित्सक की माने तो शायद निरंतर उपचार होता तो मादा तेंदुए की मृत्यु नहीं होती।
लांजी क्षेत्र में अमूमन देखने में आता है कि जंगल क्षेत्र के लोग वन्य प्राणी विचरण करने वाले स्थानों में करंट आदि का जाल बिछाकर वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, जिसमें तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, नीलगाय सहित अन्य वन्य प्राणी इन शिकारियों के फंदे में फंसते हुए देखा गया है। इसी प्रकार का एक मामला पुजारी टोला वन कक्ष में देखने में आया, जहां कुछ 8 से 10 आरोपियों के द्वारा करंट का जाल बिछाया गया था, जिस पर वन अधिकारी ने पानी फेरते हुए अनेकों वन्य प्राणियों की जान बचा ली। इस संबंध में जानकारी देते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी शिशुपाल अहिरवार ने बताया कि 23 जनवरी की रात्रि लगभग 9 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेवरवाही बीट के अंतर्गत आने वाली वन क्षेत्र से गुजरने वाली 11 केवी विद्युत लाइन के समीप शिकारियों के द्वारा पुजारी टोला ग्राम के समीप जंगल और राजस्व क्षेत्र में करंट का जाल बिछाया गया है, जिसके आधार पर तत्काल ही टीम को रवाना किया गया, जहां देखा गया कि पुजारी टोला गांव के समीप खेतों से लेकर वारधा जाने वाली जंगल के रास्ते में 11 केवी विद्युत लाइन के सहारे शिकारियों के द्वारा जीआई तार और बांस की खूंटियों की सहायता से लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबा जीआई तार की सहायता से करंट वन्य प्राणियों के शिकार के लिए फैलाया गया था, जिसके पश्चात विद्युत सप्लाई को बंद करवाया गया और क्षेत्र की सघन चेकिंग करने पर पाया गया कि शिकारियों ने बहुत लंबा जीआई तार बांस की खूंटियों के सहारे फैलाया है, जिसको सुरक्षा की दृष्टि से यथास्थान पर रहने दिया गया। इसी बीच सघन सर्चिंग के दौरान टॉर्च का प्रकाश डालने पर देखा गया कि एक व्यक्ति पुजारी टोला गांव के और जंगल के रास्ते से भाग रहा है। तब संपूर्ण वन अमले के द्वारा उसको घेराबंदी कर पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया गया। इसी दौरान एक अन्य शिकारी एक महुआ के वृक्ष के नीचे छोटी सी नाली में कंबल ओढ़कर छुपा हुआ था, जिसको मौके से वन अमले के द्वारा पूछताछ हेतु अभिरक्षा में लिया गया। जब दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो जिस स्थान से उनको अभिरक्षा में लिया गया था, उसी स्थान पर उन दोनों के पास एक नग, 2 कुल्हाड़ी, एक पीले थैले में लगभग 2 किलो जीआई तार और बैठने के लिए पीले कलर की 2 पॉलीथीन की त्रिपाल पाई गई, जिसकी मौके से जब्ती की गई। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने मामले में रामचंद्र टेकाम निवासी पुजारी टोला और मक्खन सिंह निवासी झाकुरदा डाबरी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। ये जो दोनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, ये इनमें से एक ये लड़का जो है रामचंद्र, ये भागने की फिराक में था, तो इसको टार्च की सहायता से दौड़कर वन अमले ने इसको पकड़ा और पूछताछ की तो उसने बताया कि मेरे साथ और भी साथी हैं। फिर दूसरा सुखचंद्र जो है बब्बा, ये बैठा हुआ है काका, तो इसको भी ये लेटा हुआ था नाली के पास में, तो कंबल ओढ़ के, तो इसको भी गिरफ्तार किया। पूछा तो इनने अपने अन्य साथियों के नाम भी बताए और अपना जुर्म कबूल किया कि हमने वन प्राणियों को फंसाने के लिए, उनके शिकार के लिए करंट बिछाया था। प्रदेश सरकार की नई शराब नीति को लेकर कांग्रेस विरोध में खड़ी हो गई है। खासकर एक निश्चित आय वाले व्यक्ति के घर में बार और देशी शराब अड्डे में विदेशी शराब एवं शराब को सस्ती करने को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इससे न केवल घर घर बार खुलेंगे, बल्कि सस्ती और देशी अड्डे पर विदेशी शराब मिलने से लोग शराब ज्यादा पिएंगे, जिससे घर और समाज का माहौल बिगड़ेगा। वहीं इसे महिला कांग्रेस ने जन विरोधी नीति बताते हुए हर स्तर पर विरोध करने की बात कही है। सरकार की नई शराब नीति को लेकर प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के निर्देश पर 24 जनवरी को नगर महिला कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस की महिलाओं ने हनुमान चौक स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन को लेकर प्रदेश सचिव विद्या परिहार ने कहा कि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल के निर्देश पर महिला कांग्रेस ने सरकार की नई शराब नीति को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। सरकार की नई शराब नीति जन विरोधी है, जिसका हर स्तर पर महिला कांग्रेस विरोध दर्ज कर सरकार को झुकने और हटने पर मजबूर कर देगी। उन्होंने प्रदेश सहित जिले की महिलाओं से आह्वान किया कि घर घर दारू और घर घर बनाने के सरकार के निर्णय के खिलाफ आगे आएं, क्योंकि महिलाएं ही जानती हैं कि पति या घर का कोई सदस्य शराब का आदी होता है तो किस प्रकार उसे प्रताड़ना सहनी पड़ती है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। आज जो शिवराज सिंह चौहान की जो शराब नीति के विरोध में आज हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हनुमान चौक पे किया जा रहा है, जो कि घर घर शराब, ये नीति कितनी जन विरोधी है ये आप सभी भी जानते हैं। जो जनता के विरोध में आज हमारे शिवराज मामा को ये नहीं दिख रहा कि कितने बच्चे बेरोजगार हैं और कितने युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये शराब नीति को आज लागू करने जा रहे हैं। ये जो शराब नीति का हम पुरजोर विरोध करने के पुरजोर में आज हम
यहाँ उपस्थित होकर पूरी महिला कांग्रेस पूरी तत्परता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में हर एक प्रत्येक जिले में ये जन विरोधी नीति के विरुद्ध हड़ताल कर रही है। इस धरना प्रदर्शन आंदोलन में वरिष्ठ महिला नेत्री पुष्पा बिसेन, अंजू जायसवाल, हीरासन उइके, प्रदेश सचिव विद्या परिहार, नगर अध्यक्ष शानू राय, जिला पंचायत सदस्य डाली कावरे, अनुसुईया नकपुरे, लक्ष्मी वाघाड़े, ज्ञानेश्वरी गणेश्वर, विनीता सोनी, शेषराम रहंगडाले, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे। 3 अलग अलग घटनाओं में जहरीली दवा के सेवन से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों का जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार भरवेली के वार्ड क्रमांक 15 निवासी 14 वर्षीय बालक सूर्या कठौते ने 22 जनवरी को चूहामार दवा का सेवन कर लिया था, जिसे बार बार उल्टियां होने पर परिजन उसे लेकर जिला चिकित्सालय पहुंची थी, जहां उसका उपचार चल रहा था। लेकिन दवा के शरीर में अत्यधिक प्रभाव के कारण 23 जनवरी की रात उसकी मौत हो गई, जिसकी तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने 24 जनवरी को शव बरामद कर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच भरवेली पुलिस द्वारा की जाएगी। वहीं अन्य 2 घटना में लालबर्रा थाना अंतर्गत धपेरा मोहगांव निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति रविकांत मंदुलकर और परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम भीड़ी निवासी 44 वर्षीय डालेंद्र चौधरी ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर दोनों को ही उपचारार्थ जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है।